ये रहे पटना में मौसम बदहाल है और इस बदहाली का सामना सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। अगर राजधानी पटना में कल के दिन की बात की जाए तो कल राजनीतिक गर्मी थी, लेकिन इसके साथ ही साथ मौसम काफी ज्यादा खराब था। खूब आंधी तूफान आया और यहाँ तक कि पटना के अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे तो कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए, रास्ता जाम हो गया, खूब आंधी बारिश आई जिसकी वजह से लोगों में डर पैदा हो गया। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए और जो लोग बाहर थे तो उन्होंने एक सुरक्षित स्थान देखकर वहां बैठना, वहां सुरक्षित रहना सही समझा और फिर वह वहां पर शिफ्ट हो गए। लेकिन मेन बात यह है कि जब ये पूरा का पूरा मौसम खराब हो गया तो उसके बाद क्या क्या हुआ। तो देखिए, एक तो सबसे मेन चीज है कि कई सारी जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए जिसकी वजह से जाम लग गया, तो कई सारे लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। जहां उन्हें जाना था वहां पर वो काफी देर से पहुंचे और इस जाम का सामना सिर्फ आम जनता को नहीं बल्कि कई बड़े बड़े नेता को भी करना पड़ा, जिसमें एक नाम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कल इस जाम का सामना करना पड़ गया। आपको बता दें कि घंटों तक वो इस जाम में फंसे रहे और फंसने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो बाइक से जाएंगे और बाइक बुलाई उन्होंने, बाइक पर सवार होकर वो चले गए। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि इस मौसम की बदहाली की वजह से सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि बड़े बड़े नेताओं को भी सामना करना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव के लिए भी कल का दिन बहुत ज्यादा अहम रहा और दूसरी तरफ मौसम खराब होने की वजह से भी उनको काफी ज्यादा दिक्कत हुई। आपको बता दें कि जैसे ही वो आरजेडी ऑफिस पहुंचे तो वहां पर उनके साथ कात्यायनी भी थी और कल मौसम इतना ज्यादा खराब था कि उन्हें चैम्बर से हटना पड़ा, दूसरी जगह सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा तेज तूफान आ रहा था कि हर चीज उड़ रहे थे, पेड़ टूट करके गिर रहे थे और पूरा डरावना मंजर था। दिन में ऐसा लग रहा था जैसे कि अंधेरा छा गया हो, पूरा एकदम मौसम एकदम खराब नजर आ रहा था। लोग डरे सहमे थे और इसके अलावा जो आरजेडी कार्यकर्ता थे वो भी सुरक्षित स्थान देखकर अपने आप को सेव कर रहे थे और उसी दौरान तेजस्वी यादव के साथ साथ कात्यायनी भी थी, तो उनकी सुरक्षा भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा था। तो ऐसे में सब कुछ देखते हुए तेजस्वी यादव ने वहां पर एक सुरक्षित स्थान देखकर वहां पर वो कात्यायनी को लेकर के चले गए। लेकिन उसके बाद जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में काफी ज्यादा जाम थी और उस जाम का सामना उन्हें करना पड़ गया। उनके साथ साथ कात्यायनी थी। काफी घंटों तक इंतजार करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि वो गाड़ी से निकल करके बाइक पर सवार होकर चले जाएंगे और फिर वो बाइक पर सवार हुए और फिर उस जाम से निकले। लेकिन इतने जाम के बाद अब तेजस्वी यादव को भी आखिरकार गाड़ी से निकलना पड़ा, प्रोटोकॉल को तोड़ना पड़ा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो वह ऐसे किसी भी आम जनता के बीच में ऐसे खुलेआम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा सेफ्टी मेजर जो है वो उठ जाता है कि हाँ अब नेता प्रतिपक्ष है तो उनको लेकर कई सारे सवाल उठ जाते हैं कि हाँ इनकी सेफ्टी कैसे देखी जाएगी। लेकिन इतने जाम की वजह से उन्हें ये भी करना पड़ गया, उन्हें गाड़ी से निकल करके बाइक का सहारा लेना पड़ा और तब वो घर पहुंचे। सोच सकते हैं आप कि कितना बड़ा जाम लगा होगा और कितने देर तक जाम लगा होगा, लोगों को कितनी सारी दिक्कत हुई होगी। ये तो नेता प्रतिपक्ष थे जिनको इतनी दिक्कत हुई और आम जनता को कितनी दिक्कत हुई होगी आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि घंटों तक जाम लगा रहा और लोग जो है अपनी जगहों पर नहीं पहुंच पाए, अपने सेफ जोन में नहीं पहुंच पा रहे थे और इस मौसम की वजह से कई सारे लोग घायल भी हुए। कितने सारे लोगों के ऊपर पेड़ गिर गया, कई सारे लोग दब गए और कितने सारे लोगों की जान चली गई। तो इस मौसम की बदहाली की जो खबर है हम लगातार आप तक अपडेट कर रहे हैं। पटना में तो वैसे भी देखा जा रहा है कि आए दिन इसी तरीके से आंधी तूफान और गर्जन हो रही है। पिछले दिनों भी इसी तरीके से बारिश हुई थी, दिन में ही काला घोर अंधेरा छा गया था और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी और कल फिर से ऐसा ही मंजर देखने को मिला और पूरा डरावना मौसम था। इसी मौसम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी फंस गए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।